बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इमरान मलिक और आप देख रहे हैं आगाही विद इमरान मलिक। नाज़रीन कराम, जहां एक जानिब मुल्क पाकिस्तान पर डिफ़ॉल्ट होने की तलवार लटक रही है, तो वहीं दूसरी जानिब इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है कौमी असम्बली में पीटीआई के इस्तीफ़ों के हवाले से। जी हाँ, कौमी असम्बली में पीटीआई इस्तीफ़ों के हवाले से लाएअमल तैयार करने जा रही है और इस हवाले से इंतहाई अहम पेशरफ्त ये हुई है कि पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर साहब की मेहनत काविशों की वजह से बिल आखिर वो शेड्यूल तय पा गया है कि कौमी असम्बली के स्पीकर मोहतरम जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब के साथ पीटीआई का इंतहाई अहम वफद जो है वो मुलाकात करने जाने वाला है। ये शेड्यूल तय नहीं पा रहा था, अलबत्ता अब आमिर डोगर साहब को, जिन्हें ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब से मामलात को तय करें और एक वक्त का जो है वो तयन किया जाए और इस शेड्यूल को फाइनलाइज़ किया जाए कि स्पीकर कौमी असम्बली के साथ पीटीआई के अहम तरीन रहनुमाओं पर मुश्तमिल वफ्द जो है वो मुलाकात करना चाहता है। बिलाखिर मुलाकात का शेड्यूल तय पा गया है और पीटीआई की जानिब से वफ्द की सरबराही जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब करेंगे और इस वफ्द में कौन कौन अहम रहनुमा होंगे, उनमें असद उमर साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, परवेज़ खटक साहब हैं, आमिर डोगर साहब हैं। ये वो अहबाब हैं जो इस वफ्द में शामिल होंगे कि जो स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करेगा। पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में ये मुलाकात की जाएगी और राजा परवेज़ अशरफ साहब की जानिब से पीटीआई के वफ्द को अपने शेड्यूल के मुतालिक तमाम मालूमात फराहम कर दी जा चुकी हैं। इस मुलाकात में क्या बातें होंगी, उस हवाले से ज़राए से ये पता चला है कि कौमी असम्बली के अंदर अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों की तस्दीक के हवाले से लाएअमल को फाइनलाइज़ किया जाएगा। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है एक जानिब पीटीआई की तरफ से कि जो स्पीकर कौमी असम्बली के साथ मुलाकात और शेड्यूल कर चुकी है और कौमी असम्बली में इस्तीफ़ों के हवाले से लाएअमल तय करने का जो है वो प्रोसेस जो है वो फाइनलाइज होने जा रहा है। तो दूसरी जानिब इसहाक डार साहब ने पीटीआई की गुज़श्ता गवर्नमेंट को आड़े हाथों लेते हुए ये कहा है कि कौम को ये सुना सुना कर के मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, इतना डराया जा चुका है कि लोग जो है वो सोना और डॉलर्स ख़रीद कर जो है वो अपने पास रखना चाह रहे हैं और जमा करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ज़र मुबादला पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से खिताब करते हुए, जो उन्होंने ऑनलाइन खिताब किया था, उसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने 48 साल तजर्बे की बिना पर यह कह रहा हूँ कि मुल्क बिल्कुल भी डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। उन्होंने इस बात को भी माना है कि यह बात दुरुस्त है कि मुल्क इस वक्त मुआशी सूरत हाल में बेहतर नहीं है, बहुत बुरे भंवर से गुजर रहा है, मगर मैं ये साबित कर सकता हूँ कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा है। अलबत्ता हमारी मजबूरी है कि हमें IMF की तरफ जाना पड़ेगा और इसका भी खमेज़ाना उन्होंने गुज़श्ता गवर्नमेंट यानी कि पीटीआई पर ही डाला है कि उन्होंने कौम को इतना डराया है डिफ़ॉल्ट की बात करके कि लोग सोना ख़रीद रहे हैं, डॉलर्स ख़रीद रहे हैं और उनको अपने पास ज़ख़ीरा कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, इसहाक डार साहब ने यह भी बताया कि 2013 के अंदर भी यही सूरत हाल थी मुल्क की, उस वक्त भी डिफ़ॉल्ट की आवाज़ें आ रही थी, मगर हमने 3 साल यानी कि इसहाक डार साहब कहते हैं कि हमने 3 साल मुसलसल मेहनत जद्दोजहद करके मुल्क को उस मुश्किल से निकाला था और दोबारा मईशत को बेहतरीन राहों पर जो है वो इस्तवार किया था। वो अब भी यही कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। ये सिर्फ इन लोगों की सियासी गेम स्कोरिंग है कि वो लोगों को ये बातें करके जो है वो उकसा रहे हैं, बता रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट हो रहा है। उन्होंने कहा है कि मैं साबित कर सकता हूँ कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। ये थी एक तरफ हमारे मुल्क की मुआशी सूरत हाल, जिससे हमने अपने नाज़रीन को आगाह किया, और दूसरी तरफ पीटीआई का कौमी असम्बली में इस्तीफ़ों के हवाले से अगला लाएअमल क्या है, उसके लिए जो शेड्यूल बना वो भी हमने आपको बता दिया। हक़ाइक़ आपके सामने हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ इमरान मलिक। खुदा हाफिज़। हमारी मज़ीद वीडियोज़ हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।